आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पेरिस में एजाजी मेहमान की हैसियत से फ्रांस की बास्टील डे परेड की तकरीब में शिरकत करेंगे। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फ्रांस के आला तरीन अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सरफराज किया। वजीर आजम ने कहा कि भारत के अदायगी से मुताल्लिक निजाम यूपीआई को फ्रांस में भी इस्तेमाल किया जाएगा। श्रीहरिकोटा से आज से पहर चंद्रयान स्वयं को छोड़े जाने की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश में सैलाब की वजह से 19 अफराद की मौत हुई है और तकरीबन 2.5 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। बिहार में बिजली गिरने के वाकयात में 10 अफराद की जान गई है। थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 3 तमगों समेत 6 तमगे जीते हैं। और विम्बलडन टेनिस में खवातीन सिंगल्स का फाइनल ट्यूनीशिया की ऑन्स जेबर और चेक जमहूरिया की मार्किता वोंड्रोसोवा के दरमियान खेला जाएगा। मर्दों के सिंगल सेमीफाइनल मैच आज होंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस की बास्टील डे परेड में एजाजी मेहमान होंगे। भारतीय फिजाइया के हवाई जहाज समेत भारतीय मुसल्लह अफवाज की तीनों शाखों पर मुश्तमिल एक दस्ता भी इस परेड में हिस्सा लेगा। बास्टील डे को फ्रांस के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है और ये फ्रांस की तारीख में खास अहमियत का हामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें दोनों मुल्कों के वफूद भी शरीक होंगे। जनाब मोदी भारत और फ्रांस की कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरों नीज फ्रांस की सरकर्दा शख्सियात के साथ गुफ्तगू भी करेंगे। फ्रांस के सदर आज रात वजीर आजम के एजाज में सरकारी जियाफत का एहतमाम करेंगे। जनाब मोदी ने कल पेरिस पहुंचने के बाद फ्रांस की वजीर आजम एलिजाबेथ बॉर्न और फ्रांस की सेनेट के सदर जेरार्ड लार्चर से मुलाकात की। इन रहनुमाओं ने बाहमी मफाद के मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया और कई शोबों में दोतरफा इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए मिलकर काम करने से इत्तफाक किया। फ्रांस के सदर मैक्रों ने एलिसी पैलेस में एक गैर सरकारी जियाफत के बाद जनाब मोदी को मुल्क के आला तरीन सिविलियन और फौजी एजाज ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सरफराज किया। इधर कल रात एक प्रोग्राम में भारतीय बिरादरी के लोगों के साथ बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत मादर जमहूरियत और गुनागूनियत का एक मॉडल है। आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत का सामर्थ्य और भारत की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है। भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट है। पूरा G20 समूह भारत के सामर्थ्य को देख रहा है, उससे मंत्रमुग्ध है। क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल सप्लाई चेन हो, आतंकवाद हो, कट्टरवाद हो, हर चुनौती से निपटने में भारत का अनुभव, भारत का प्रयास दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। भारत के अदायगी से मुताल्लिक मुश्तरका वसीले यूपीआई की मार्केट तोसी को एक बड़ी तक़वियत पहुंचाते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि भारत और फ्रांस ने फौरी अदायगी के इस अहम निजाम को फ्रांस में भी इस्तेमाल करने से इत्तफाक किया है। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफेल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। वजीर आजम ने कहा कि अवाम से अवाम के राब्ते भारत फ्रांस साझेदारी की सबसे मजबूत बुनियाद है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्क 21वीं सदी के बहुत से चैलेंजों का सामना कर रहे हैं और इस अहम मरहले पर कलीदी साझेदारी की अहमियत और बढ़ गई है। हमारे नुमाइंदगार ने बताया कि इस साल भारत और फ्रांस की कलीदी साझेदारी को 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वजीर आजम का फ्रांस का दौरा मुस्तकबिल में मुख्तलिफ सेक्टरों के लिए शाकरदारी के लाए अमल को तय करने का एक मौका है। इनमें स्ट्रेटेजिक, सकाफती, साइंसी और इक्तिसादी ताउन शामिल हैं। आइंदा 25 साल के लिए तरीक़ेकार वज़ा करने का भी ये एक मौका है, जब 2047 में भारत आजादी के 100 साल मुकम्मल करेगा। भारत और फ्रांस के दरमियान एतमाद और अहद पर मबनी गहरे रवाबित हैं। फ्रांस भारत का एक पुराना और कलीदी स्ट्रेटेजिक शाकरदार है।
दोनों मुल्कों का दिफा, खला, सिविल न्यूक्लियर, बहरी मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और अवाम से अवाम के दरमियान राब्तों समेत मुख्तलिफ शोबों में गहरा ताउन है। दोनों ही मुल्क इलाकाई और आलमी उमूर पर मिलकर काम भी कर रहे हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए कल मुत्तहदा अरब अमारात का अपना 5वां दौरा करेंगे। अबुधाबी में अपने क़याम के दौरान वो यूएई के सदर और अबुधाबी के हुक्मरां शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ तवानाई, खुराक की यकीनी फराहमी और दिफा जैसे अहम शोबों में इश्तराक की खातिर इम्कानात तलाश करने के लिए तफसीली तबादले ख्याल करेंगे। 2015, 2018, 2019 और 2022 में यूएई के उनके दौरे के वक्त दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने की खातिर बुनियादी काम किया गया था और अब ये दौरा उसे रफ्तार देने का एक मौका फराहम करेगा। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम आज दोपहर 2:35 पर तीसरे चांद मिशन चंद्रयान को छोड़े जाने के लिए तैयार है। इसके लिए उल्टी गिनती खुशउस्लूबी के साथ जारी है, जो कल दिन में 1:05 पर शुरू हुई थी। हमारे नमानिगार ने बताया है कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज के दूसरे लॉन्च पैड से खलाई रॉकेट LVM-3 चंद्रयान स्वयं को लेकर उड़ान भरेगा। 43.5 मीटर ऊंचा खलाई रॉकेट 642 टन वजन का है। यह खलाई रॉकेट उड़ान भरने के तकरीबन 16 मिनट के बाद चंद्रयान स्वयं को खला में पहुंचा देगा। पेश है एक रिपोर्ट। खलाई रॉकेट LVM-3 की ये चौथी परवाज है और इसे छोड़े जाने के लिए मौसम के हालात भी साजगार बताए गए हैं। ये सैटेलाइट बेजवी अंदाज में आगे बढ़ेगा और 3,84,000 किलोमीटर का फासला तय करके एक महीने में चांद पर पहुंचेगा। उम्मीद है कि 26 किलोग्राम वजन का रोवर चांद की सतह पर तजुर्बे करेगा। इस मिशन का मकसद चांद के मदार से कुर्रे अर्ज का मुशाहिदा करना और इसकी डेंसिटी की तब्दीलियों का जायजा लेना है। इस मिशन के तहत पोलर खित्ते के नजदीक चांद की सतह की हरारती खुसूसियात का मुताला भी किया जाएगा। श्रीहरिकोटा से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव आज गुरुग्राम के हरियाणा में NFTs, मसनूई ज़हानत और मेटावर्स के दौर में जराइम और सिक्योरिटी पर G20 कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। कल कॉन्फ्रेंस के पहले दिन शुरका, G20 मुल्कों के मंदूबीन और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से साइबर जराइम से मौसर तौर पर निपटने के सिलसिले में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आज इस कॉन्फ्रेंस के दूसरे और आखिरी रोज मसनूई ज़हानत, क्रिप्टो करेंसी, डार्क नेट और ICT के मुजरिमाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल से मुताल्लिक चैलेंजों पर 3 तकनीकी इजलास होंगे। शुरका मसनूई ज़हानत और साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदाराना फरोग, डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी पर दहशतगर्दी के लिए रकम फराहम करने, बच्चों के इस्तेसाल, मालूमात को मुश्तरक करने और खुफिया मालूमात के इश्तराक पर तबादले ख्याल करेंगे। अपने इफ्तिताही खिताब में उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने साइबर हमलों और डार्क नेट के गैर कानूनी इस्तेमाल, वर्चुअल असासों और मेटावर्स से दरपेश संगीन खतरात को उजागर किया। उन्होंने खासतौर पर इस बात का जिक्र किया कि डायनामाइट से मेटावर्स और हवाला से क्रिप्टो करेंसी तक सिक्योरिटी चैलेंजों की मुंतकली बाइसे तशवीश है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी फैलाने, नौजवानों को शिद्दत पसंदी की राह पर डालने और दहशतगर्दी के लिए रकम हासिल करने के नए नए तरीके तलाश कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी मुल्कों की साइबर एजेंसियों के दरमियान और ज्यादा तालमेल होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सैलाब के हालात की वजह से 2.5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। रियासत में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश से वाबस्ता वाकयात में 19 अफराद की मौत हुई है। इधर एक मुनफरिद पहल के तौर पर बेदारी पैदा करने और सैलाब की किसी भी तरह की सूरत हाल के लिए इंतजामिया को तैयार करने की खातिर राहत चौपालों का एहतमाम किया जा रहा है। रिलीफ कमिश्नर की हिदायत पर यह कदम उठाया गया है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए रिलीफ कमिश्नर दफ्तर में प्रोजेक्ट डायरेक्टर
अदिति उमराव ने बताया कि इस पहल का मकसद सैलाब से होने वाले नुकसान को कम से कम करना है। राहत चौपाल का जो प्रमुख उद्देश्य है कि आपदाओं से होने वाली जनहानियों को रोका जा सके, न्यूनीकृत किया जा सके और जन समुदाय के स्तर तक आम जनमानस को जो जल भराव तथा संबंधित बाढ़ के दुष्परिणामों से, दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। इन राहत चौपालों में जो स्थानीय कर्मी हैं, जैसे लेखपाल, पंचायत सचिव, ग्राम विकास के लोग, स्वास्थ्य विभाग के जो स्थानीय कर्मी हैं, वो इन राहत चौपालों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। कुछ और तफसील हमारे नामानिगार से। बिजली गिरने से गाजीपुर जिले की कासिमाबाद तहसील में 5 और श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर जिलों में 3 अफराद की मौत हो गई। रियासत के 23 जिलों में इस मौसम में मामूल से काफी ज्यादा बारिश हुई है। संभल, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, उन्नाव, अमरोहा, कासगंज और मेरठ जिलों में कल भी जोरदार बारिश हुई। संभल जिले में भारी बारिश की वजह से आज स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर जिलों में तकरीबन 3700 से ज्यादा लोग इमदादी कैंपों में पनाह ले चुके हैं। इमदादी दफ्तर के हुक्म पर सैलाब से मुतासिर जिलों में राहत चौपाल भी मुनक्किद की जा रही है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़श्ता 12 घंटे के दौरान बिजली गिरने के वाकयात में कम से कम 10 अफराद की मौत हो गई। हुक्काम ने बताया है कि मधेपुरा और जमुई जिलों से 6 अमवात होने की इत्तला मिली है, जबकि पूर्णिया, कैमूर, गोपालगंज और सहरसा जिले में एक शख्स की मौत हुई है। बेशतर अमवात उस वक्त हुई जब ये लोग बारिश के दौरान धान के खेतों में काम कर रहे थे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दरियाए जमुना में पानी की सतह बढ़ने की वजह से कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में पानी भर जाने और सैलाब जैसे हालात के तनाजुर में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना से फ्रांस से फोन पर बात की और जानकारी हासिल की। जनाब अमित शाह ने वजीर-ए-आज़म को इस बात से वाकिफ कराया कि आज शाम तक पानी की सतह नीचे आने का इम्कान है और वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ हालात पर करीबी निगाह रखे हुए हैं। बैंकॉक में जारी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत सोने के 3 और कांसे के 3 तमगों समेत अब तक 6 तमगे हासिल किए हैं। भारत की ज्योति याराजी ने 100 मीटर की हर्डल्स में सोने का तमगा, जबकि अब्दुल्ला अबू बकर ने मर्दों के ट्रिपल जंप और अजय कुमार सरोज ने मर्दों के 1500 मीटर दौड़ मुकाबले में सोने के तमगे हासिल किए हैं। विंबलडन टेनिस में खवातीन सिंगल्स का खिताबी मुकाबला ट्यूनीसिया की 6 दर्जे की खिलाड़ी ऑन्स जेबर और चेक जमहूरिया की मार्किटा वेंड्रुसोवा के दरमियान होगा। ट्यूनीसिया की जेबर ने बेलारूस की दूसरे दर्जे की खिलाड़ी अरियाना सबलिंका को कल शाम सेमीफाइनल में 6-7, 6-4, 6-3 से हराया। वहीं मार्किटा ने यूक्रेन की एलेना स्वितलिना को 6-3, 6-3 से हराया और फाइनल में पहुंच गईं। मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज शाम स्पेन के अव्वल दर्जे के खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज का मुकाबला रूस के तीसरे दर्जे के खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर-ए-आज़म के फ्रांस दौरे से मुताल्लिक खबरों को अव्वलियत दी है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है वजीर-ए-आज़म का फ्रांस में शानदार इस्तकबाल, जबकि इस सिलसिले में अखबार मशरक, राष्ट्रीय सहारा, मिलाप, प्रताप समेत कई अखबारों की सुर्खी है दिफाई काउंसिल ने 26 राफेल और 3 स्कॉर्पियन आबदोज खरीदने को मंजूरी दी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में दिफाई खरीदारी काउंसिल की मीटिंग में तजवीज को मंजूरी दी गई। मगरबी यूपी, उत्तराखंड और बिहार में भारी बारिश, महकमा मौसमियात की तरफ से सैलाब का अलर्ट जारी। दिल्ली में दरियाए जमुना तोगयानी पर सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी इतवार तक बंद। ये खबरें भी तकरीबन सभी अखबारों ने पेश की हैं। वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को रोजनामा प्रताप ने सुर्खी बनाया है कि साइबर जराइम की रोकथाम के लिए आलमी सतह पर ताउन जरूरी है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पेरिस में एजाजी मेहमान की हैसियत से फ्रांस की बास्टील डे परेड की तकरीब में शरीक होंगे। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फ्रांस के आला तरीन अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सरफराज किया। वजीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत के अदायगी से मुताल्लिक निजाम यूपीआई को फ्रांस में भी इस्तेमाल किया जाएगा। श्रीहरिकोटा से आज दोपहर चंद्रयान स्वयं को छोड़े जाने की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश में सैलाब की वजह से 19 अफराद की मौत हुई है और तकरीबन 2.5 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं
اور تھائی لینڈ میں ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 3 تمغوں سمیت 6 تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔